नमो मंगल रूपे नमः सत्य स्वरूपाय कबीराय नमो नमः। ये आप सभी लोग बैठे हुए काफी देर से ये पूजा का विधान देख रहे हैं। इसको गुरु पूजा कहते हैं। इसको गुरु पूजा कहते हैं। और गुरु पूजा सबसे बड़ी पूजा है। गुरु पूजा इसलिए बड़ी है, 7 दीप नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। करता माने परमात्मा नहीं कर पाता है, वो गुरु करा देता है। एक परमात्मा पढ़ाने आता है, कौन पढ़ाता है? गुरु ही पढ़ाता है। ये दुनिया में जितनी डिग्री की जाती है, कौन कराता है? गुरु ही कराता है। कराते ना? IAS PCS की ट्रेनिंग कौन कराता है? गुरु ही कराते हैं। कोई देवी देवता आता है? कोई नहीं आता। गुरु ही कराते हैं। चाहे उन्हें गुरु कह लो, चाहे उन्हें सर कह लो, चाहे उन्हें मास्टर कह लो, गुरु ही है। इसलिए गुरु की शरण में कोई पहुंच जाता है। साहिब कह रहे हैं, 7 दीप नो खंड में पूरी दुनिया में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो कोई। इसलिए जब गुरु बड़ा है तो उसकी पूजा भी बड़ी है। गुरु बड़ा है तो पूजा बड़ी नहीं होगी। गुरु बड़ा है तो पूजा भी बड़ी है। इसलिए ये गुरु पूजा है। जो महापुरुषों की शरण में आ जाता है, उनकी पूजा करता है, वो बड़ा भाग्यशाली है। रामायण में लिखा है, बड़ भागी अंगद हनुमान। कौन भाग्यशाली है? अंगद और हनुमान जी। संतों के महापुरुषों की शरण में आ गए। बड़ भागी अंगद हनुमान। क्यों है बड़ भागी? क्यों है? चापत चरण कमल रहते, चरण कमलों में रहते हैं। अंगद हनुमान कहाँ रहते हैं? तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं, वे भाग्यशाली इसलिए हैं, वे महापुरुषों की चरण में रहते हैं। तो जो महापुरुषों की, गुरुओं की चरण कमल में रहता है, वो कैसा है? बहुत भाग्यशाली है। राम प्रसाद है ना? हाँ, इसलिए रामायण जी कहती है, तुलसीदास जी कह रहे, बहुत भाग्यशाली वो जीव है जो महापुरुषों के चरण कमलों में बैठ करके ज्ञान सीखता है। बहुत बड़ी भाग्यता है।
गुरु बिन भवरी विशाल शिव ब्रंज शंकर हरि ग्रंथ शंकर सब क्यों न हुए, एक गुरु के बिना मार्ग नहीं मिलता है। भवनिध कहते हैं कष्ट वाला मार्ग। कष्ट वाले मार्ग से वही प्राणी निकल सकता है जिसको गुरु ने अक्ल बताई है। कठिन मार्ग से कौन निकल सकता है? जिसके गुरु ने उस कठिन मार्ग से निकलने की युक्ति बताई है, ज्ञान बताया है, अक्ल बताई है। इसलिए गुरु के बिना भव निधि, भव माने नरक, निधि माने सागर, ये नर्क के सागरों से त्रास नहीं होता, पार ही नहीं होता गुरु के बिना। ये तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, लेकिन रामायण हिंदू पढ़ने वाले लोग समझते ही नहीं। मंगल भवन अमंगल हरि, द्रवंश दशरथ जय बिहारी, ये जानते नहीं है रामायण क्या संकेत कर रही है कि हम गुरुओं के पास जाकर के ज्ञान सीखे या न सीखे। ये गलती होती है। एक कबीर साहब ने गुरु को बड़ा बताए और कहा कि जिसने गुरु पूजा कर लिया सबसे बड़ी पूजा कर। तो गुरु पूजा में कौन बैठते हैं? गुरु पूजा में गुरु बैठते हैं। और शंकर जी की कोई पूजा करे तो कौन बैठता है? शंकर जी की मूर्ति या फोटो बैठता है। विष्णु की पूजा कोई करे तो विष्णु की मूर्ति या फोटो रख लेते हैं। और गुरु की पूजा करे तो कौन? गुरु बैठता है, समूचा दिखता है, बोलता भी है, खाता भी है, चलता फिरता है, अकल की बात बताता है। तो कौन पूजा बड़ी है? गुरु पूजा बड़ी है, बैठ के शिक्षा देता है। इसलिए गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, शिव ग्रंथ शंकर सम हुई, बताया है। कबीर साहब कह रहे, इतनी बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिना गुरु के नर्क के सागरों से नहीं निकल सकते। और बताया है, कबीर साहब शिक्षा देते हैं, अखिल विबुध जग में अखिल विबुध जग में अधिकारी, व्यास वशिष्ठ महान आचार्य, ये सब गुरु के शरण में आए, ताई इस जग में श्रेष्ठ कहाए। और व्यास वशिष्ठ महान आचार्य हुए हैं, प्रकांड विद्वान। ये गुरु की शरण में जाने के बाद इनकी प्रशंसा हो रही है। राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बना लिया है। इन्हें वशिष्ठ जी को राम जी ने गुरु बना लिया है। विश्वामित्र को राम जी ने गुरु बना लिया है। व्यास जी बड़े महान आचार्य थे, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। अखिल विबुध जग में अधिकारी व्यास वशिष्ठ महान आचार्य, गौतम कपिल कर्णादि पतंजलि, जैमिनि वाल्मीकि शरण, ये सब गुरु के शरण में आए, ताई से जग में श्रेष्ठ कहाए। याज्ञवल्क्य एक राजा रहा है, गुरु की तरफ बहुत बड़ा राजा रहा है।
याज्ञवल्क्य और जनक विदेही, दत्तात्रेय गुरु परम स्नेही। बहुत गुरु 24 गुरु की ने जग माही, अहंकार उन राखो नहीं। अम्बरीश प्रहलाद विभीषण, इत्यादि जे भय भगत। और यति तपी वनवासी, ये सब गुरु के परम उपासी। कैसी उपासी? परम उपासी। उपासना माने एक सिंपल उपासना, एक परम उपासना, बहुत प्रेम के साथ भक्ति। कैसी भक्ति? प्रेम के साथ भक्ति। हाँ, ऐसी भक्ति। कैसी भक्ति? राम जी के गुरु वशिष्ठ जी रथ से उतरे, आश्रम में रथ से उतर रहे हैं। राम जी ने देखा गुरु जी रथ से उतरे, लेकिन नीचे धूल है, इनके पांव धूल में न सन जाए। तो राम जी ने अपना कंधा झुका दिया है और कह रहे हैं गुरु जी ये मेरा पांव कंधे में रख दो। और एक पांव कंधे पे रखा है, दूसरा पांव लक्ष्मण जी ने अपना सिर झुका दिया है और कह रहे हैं मैं भैया से छोटा दूसरी सीढ़ी बन जा रहा हूँ, एक पांव मेरे ऊपर रख दो। और तीसरी सीढ़ी कहाँ बनाई? भरत जी कह रहे हैं तीसरा और नीचे आ जाओ तो मेरे पीठ पर पांव रख दो। फिर लास्ट सीढ़ी शत्रुघ्न ने बना दिया है और नीचे आराम से उतर आए हैं। कहाँ? नीचे उतर आए। ये परम उपासना है, ये भक्ति की सौदा है कि हम अपने गुरुओं से कैसा भाव रखें और कैसा प्रेम रखें। ऐसा कोई प्रेम रखता है उसकी गुरु भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है। हाँ, और भक्ति में थोड़ा सा अहंकार आ गया, लोक लाज आ गई, लोक लाज अहंकार में भक्ति खत्म। हाँ, इसमें भक्ति नहीं होती लोक लाज अहंकार में। यहाँ तो भक्ति करोगे तो अहंकार को छोड़कर करोगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ये जितने भी संसार में जिनके नाम आ रहे हैं वे गुरु भक्ति किए हैं, इसलिए वे उसकी प्रशंसा हो रही है। तो हम लोग भी उन गुरुओं की सेवा किए हैं, जो सेवा करने पर जो प्रसाद मिला है हमको उन संत महापुरुषों से, जो आज हमारे मुंह से आप लोग सुन रहे हो। और ये भी हमने महापुरुषों से ना सुना होता, ये मुंह से ये बात ज्ञान की ना निकलती। इसलिए गुरु की बड़ी कृपा होती है और वो जो है ऐसे ज्ञान को देते। तो हम लोगों को भी गुरुओं से प्रेम रखें, गुरुओं से भाव रखें। मेहनत की कमाई जरूर एक धर्म के नाम पर, सेवा भक्ति के नाम पर, और कुछ ना कुछ अपनी मेहनत की कमाई को साल भर में जरूर कुछ ऐसा आयोजन करें जिससे मेहमान लोग आए वे भी सुने और भी भक्त आए वे भी सुने। लाउड स्पीकर लग जाए तो गांव के लोग भी सुने। एक व्यक्ति धर्म का काम करता है तो एक की मेहनत से न जाने कितने लोगों के कान में उस ज्ञान की चर्चा सुनने मिलती है। वो अकेला ही भाग्यशाली नहीं, न जाने कितने लोग ज्ञान को सुनकर ये पता नहीं कौन समय में किसके कान में